ओम शांति। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि शिव बाबा से मैं थोड़ा ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। एक बात में, सब बातों में नहीं, एक बात में, क्योंकि बाबा को भी अपना परिचय खुद को देना पड़ता है। मैं नहीं समझता हूँ यहाँ कोई ऐसा बैठा हुआ होगा उसको पहले शिव बाबा का परिचय था, यथार्थ रूप में था किसी को? विनाश होने वाला है, विश्व परिवर्तन होने वाला है, परम धाम जाना है वापस, इस प्रकार का। अरे इतने भी मालूम नहीं था। शिव और शंकर को हम पहले क्या समझते थे? एक ही समझते थे। तो इस प्रकार से शिव बाबा को भी अपना परिचय देना पड़ता है। और मेरा परिचय देने के लिए बहन जी तैयार थे, और मेरे से भी ज़्यादा मेरा परिचय अच्छी बरत से उन्होंने दे दिया। तो यही बताता है कि मैं इस बात में भाग्यशाली हूँ कि मेरा परिचय मुझे नहीं देना पड़ता है। बाकी ये मुरली के बारे में आपको बताया गया, हमको कहा गया है कि मुरली के पॉइंट्स के बारे में रिवाइज करें। हमने कल सारा नोट किया हुआ है कि गुलजार दादी स्टेज पर बैठे, ध्यान में 7:25 को बैठे, 7:35 को बाबा के पास ध्यान में गए। मैं हमेशा ही गुलजार दादी को कहता हूँ कि आपसे हमारे कई बहन भाई ज़्यादा पावरफुल है, इनके तन में बाबा नहीं आते, क्योंकि ध्यान में जाना माना अशरीरी बनना पड़ता है। तो 3 मिनट का जो योग का गीत बजता है उसमें भी हमारे कई बहन भाई जो है ना अशरीरी बन जाते हैं और अच्छी रीत से झुटका खाते हैं। अशरीरी बन करके माना वो अशरीरी बनने में उनको 3 मिनट भी नहीं लगती है, और आपको अशरीरी बनने में 10 मिनट लगती है। तो इनसे आपसे भी ज़्यादा हमारे कई बहन भाई जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। और परंतु बाबा उनके तन में नहीं आते, नहीं तो उनके तन में आते तो ज़्यादा मिनट बैठ सकते थे। तो ऐसे पावरफुल बहन भाई जो है उनका विचारों का शरीर का उपयोग बाबा नहीं करते हैं। तो गुलजार दादी 7:25 को बैठे, 7:35 को बाबा के पास गए, 7:35 के बाद 7:45 पर बाबा की पधरामणी हुई। 10-10 मिनट का गैप था, और 15 मिनट हम बच्चों को दृष्टि दिया। पावरफुल दृष्टि जो है उसका अनुभव हम सब ने किया। आप जानते हैं दृष्टि की शक्ति कितनी पावरफुल होती है। कल बाबा ने बीच में भी कराई, और बाबा ने अंत में जो याद प्यार दिया और नमस्ते कहा तब बराबर 9:30 बजे थे। मना ही बराबर 1.5 घंटा बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई। काम मुरली तो 1.5 घंटा की ही थी, और इस टाइम की मुरली जो है बहुत शॉर्ट है। नॉर्मली अभी जो मुरलियाँ चलती वो 8 पेज की होती है। ये कल की मुरली जो है वो रात को ही हमारे पास 11:30 बजे आ गई थी, 4 पेज की है। मुरली छोटी है, परंतु बाबा ने इसमें होमवर्क दिया हुआ है, कई बातों का होमवर्क दिया है। आपने तो एक ही बात का विचार किया है, और उसके बारे में भी अनेक भ्रांतियाँ होगी। आज सुबह मुझे एक भाई ने आके कहा बस बाबा ने कह दिया अभी 6 मास में विनाश होगा। मैंने कहा ऐसा तो मुरली में कल नहीं था। कहा नहीं रमेश भाई, आपको क्या समझ में आता है, आपको समझ में नहीं आता है। मैंने बराबर मुरली समझ लिया है कि अब 6 मास में विनाश होने वाला है, क्योंकि हम तैयार हो जाएंगे तो विनाश हो ही जाएंगे। बाबा ने कहा है कि विनाश तो आपके लिए रुका हुआ है, 6 मास में 108 बहन भाई तैयार हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा। इसलिए विनाश की डेट पक्की हो गई। मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो आपने समझा। मैंने कहा बराबर मैंने समझा। तो मैंने कहा आप मेरे बदले में आप ही आकर के क्लास कराना कि अभी तो 6 मास में विनाश हो जाएगा, ऐसा बाबा ने कहा हुआ है, ऐसा आप मानते हो। मैं तो नहीं मानता हूँ कि बाबा ने विनाश की डेट नक्की किया है। अपने को जो तैयार करना है, बाप समान जो बातें जो कही है उसके ऊपर है। और भी कई बातों की बाबा ने होमवर्क कहा हुआ है। बाबा ने मुरली स्टार्ट किया, मतलब कैसे किया? कि भाग्य विधाता, यही बात है। बाबा को मिलना और बाबा को भाग्य विधाता के रूप में मिलना, हम सबका भाग्य बनाने वाले बाबा हैं। बहुत गहरी बातें हैं। भाग्य विधाता को सामने साकार स्वरूप में देखना, ये बहुत बड़ा भाग्य है, और ये भाग्य दुनिया में और किसी को भी नहीं है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा हुआ है कि मेरी अनपढ़ जो है बच्चियाँ जो है ना वो भी ज़्यादा भाग्यशाली है,
पंडितों विद्वानों आदि से भी ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि इन पंडितों विद्वानों आदि को भी मुझे साकार स्वरूप में देखने का उनका भाग्य नहीं होता है। और हमारी कई बहनें जो है, भाई जो है, मतलब अनपढ़ है, कुछ भी नहीं जानते हैं, वो भी परमात्मा को पहचान करके परमात्मा को साकार स्वरूप में देखना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी दादी ब्रिजेंद्रा जो है, जिन बॉम्बे में थे, बाबा की लौकिक में पुत्र वधू होती थी, मैं उनका हमेशा ही कहता हूँ कि वो आदि दृष्टा थे। आदि दृष्टा, जैसे शिव ब्रह्मा बाबा आदि देव है, ऐसे दादी ब्रिजेंद्रा आदि दृष्टा थे। आप कहेंगे क्या होता है आदि दृष्टा? क्या है कि शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा तन में जो हुई, आप जानते हैं, इतिहास आप जानते होंगे कि बाबा के घर में बाबा के पौत्र की बर्थडे थी। बर्थडे मनाने के लिए सब आए हुए थे, और उस मीटिंग उस फंक्शन के बीच में से ब्रह्मा बाबा उठ गए और अपने कमरे में जा कर के बैठे, और बाबा की प्रवेशता हुई, और बाबा ने वो संस्कृत का श्लोक निजानंद रूप शिवोहम शिवोहम वाला जो है उस श्लोक का उच्चारण किया। और वो उच्चारण जो बाबा ने किया वो दादी ब्रिजेंद्रा ने देखा, माना। कल तो हम सब ने देखा साकार स्वरूप में ब्रह्मा बाबा के तन के बाद दादी गुलजार के तन में इस प्रकार से आने वाले बाबा को कल हमने उनका अवतरण हमने सब ने देखा। तो हमने इतने सालों के बाद देखा, कल आधा से भी ज़्यादा सभा पहली बार देख रही थी। परंतु उस टाइम पर 37 में पहला साकार स्वरूप में परमात्मा की प्रवेशता, अपने साकार रथ में पहली प्रवेशता का साकार स्वरूप देखने वाली दादी ब्रिजेंद्रा थी। तो हाँ, वो आदि दृष्टा, उनका भाग्य कितना पावरफुल होगा कि परमात्मा को साकार स्वरूप में साकार स्वरूप में प्रवेश होकर के साकार रूप में बोलते हुए एक निजानंद रूप शिवोम वाला श्लोक सुनने का सौभाग्य उनका मिला। वो कितना भाग्यशाली वो आत्मा होंगी, हाँ, कि इस प्रकार से वो आदि दृष्टा के रूप में। तो हमारा भी भाग्य वही है कि हमने भी परमात्मा को साकार रूप में देखना। और बाबा ने साकार रूप के अंदर बाबा ने क्या होमवर्क पहला दिया है? हाँ, पहला दिया हुआ है कि अपने भाग्य की लिस्ट निकालो, अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। हम लोगों ने होमवर्क तो किया नहीं है। हमारी दीदी मनमोहिनी जो है ना, वो बहुत फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थी, और फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थी। एक बार क्या हो गया कि दीदी एक बात में पंक्चुअल थी, बड़ी दीदी मनमोहिनी का आपने नाम सुना होगा। वो एक बात में पंक्चुअल थी कि क्लास के अंदर टीचर आए उसके पहले हमेशा ही वो हाजिर रहती थी। वो मानती थी कि टीचर के पहले स्टूडेंट को क्लास में आ जाना चाहिए, ये टीचर का रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना है। स्टूडेंट बाद में आए और टीचर स्कूल में होगा ना, आप सब स्कूल में पढ़े हुए हैं, आपकी स्कूल में टीचर आ जाए और उसके बाद आप जाते हो तो क्या होता है? दंड मिलता था या नहीं? माइनस मिलता था या पेनल्टी पनिशमेंट होती थी या नहीं? यहाँ तो चलता है, ऐसा समझते हैं कि कभी भी जाओ उसमें क्या हो गया। और इसलिए हमने कई बार देखा है, हमारे गामदेवी क्लास में 7 बजे का क्लास होगा, हाँ, कई लोग आस्ते 7:30 पौने 8 बजे तक पहुँच जाते हैं। और इसलिए क्या होता, हमारी शील दादी हमेशा ही कहती थी भोग जो है बाद में रखो। क्यों? कि भोग के टाइम पर सब पहुँच तो जाते हैं, पहले अगर 7 बजे क्लास शुरू होता है उस टाइम पर भोग रखेंगे तो बहुत कम लोग होंगे। तो इस प्रकार से बड़ी दीदी हमेशा ही टाइम पर पहुँचती थी। एक दिन मुरली, अव्यक्त मुरली रात को सुनी और उसके बाद दूसरे दिन के सुबह के क्लास में वो 10 मिनट लेट आई बड़ी दीदी। तो मैंने बड़ी दीदी को पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है? तो कहा मेरी तबीयत ठीक है। तो उन्होंने पूछा आपको क्यों संकल्प चला? मैंने कहा दादी दीदी जी आप हमेशा ही क्लास में टीचर के पहले पहुंच जाते हो, आज 10 मिनट लेट आए, उसका कारण क्या? इसलिए हमने समझा कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, रात को देरी से सोए हुए होंगे, ऐसा होता है। अब हम तो जानते हैं ना, हम क्या होता है, जिस दिन रात को देरी से सोते हैं उस दिन सुबह का योग भी मिस करते हैं और सुबह का क्लास भी मिस करते हैं, देरी से होते हैं। हमारे घर में मम्मा थी, तो एक बार मम्मा को मिलने के लिए बहुत आए थे, मिलते मिलते कारोबार करते करते सवाल जवाब आदि, तो मम्मा को 12:30 बज गया।
तो मम्मा ऐसे तो रोज़ 2:30 रोज़ उठते थे। तो मैंने कहा मम्मा रोज़ 10:30-11 बजे तक सो जाते थे। उस दिन 12:30 बज गया। तो हमने कहा मम्मा आज तो आप 2:30 नहीं उठेंगे ना? तो मम्मा ने कहा क्यों? मैंने कहा आज 12:30 हो गया है तो 2 घंटे की नींद तो कम पड़ेंगी। तो मम्मा ने यही कहा कि ऐसी कौन सी मुरली में कहा है बाबा ने कि जिस दिन ज़्यादा सेवा किया हो उस दिन कम योग करो, तो समय पर तो उठना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमने दीदी को भी देखा। हमने कहा कि आप 10 मिनट लेट क्यों आए? तो कहा कि रमेश जी बाबा ने कल होमवर्क दिया था। उस टाइम पर बड़ी दादी दीदियों से मिल रहे थे बाबा। तो बाबा ने उनको कहा था कि आप लिस्ट निकालो कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिन कर्मों के आधार पर आपका गायन होता है, ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके आधार पर आपका पूजन होता है, और ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके आधार पर आपका गायन और पूजन होता है। तो कहा कि बाबा ने ये होमवर्क दिया हुआ है। तो इसलिए बाबा दीदी ने कहा कि मैंने सुबह 5 बजे में ही सभी हमारी सखियों मतलब सभी दादियों को फ़ोन किया कि आज बाबा का जो होमवर्क है उसके ऊपर हम काम करके उसके बाद क्लास में जाएंगे। तो इसलिए वो होमवर्क करने में 10 मिनट ज़्यादा हो गई और इसलिए मैं देरी से आई हूँ। हमने कहा कि हमने कहा कि हम क्लास को पूछ लेते हैं कि होमवर्क तो सब ने सुना, परंतु दूसरे दिन क्लास के पहले वो होमवर्क में से किसने होमवर्क किया? किसी ने भी। कल बाबा ने 2 होमवर्क दिए लिस्ट बनाने का। सहज पुरुषार्थ की बात छोड़ दो, खाली लिस्ट बनाने की। एक तो है भाग्य विधाता, अपने भाग्य की लिस्ट बनाओ। किसी ने भी सारी रात में जाकर के भाग्य की लिस्ट बनाई? होमवर्क जो बाबा देते हैं ना वो नहीं करते हैं ना। हमारे जगदीश भाई हैं, आप जानते होंगे। जगदीश भाई ने क्या किया? जगदीश भाई को संजय का वरदान क्यों मिला? क्योंकि वो जब यहाँ मधुबन में आए हुए थे तो बाबा ने रात्रि क्लास में एक निबंध लिखने के लिए कहा कि इस बात के ऊपर निबंध लिख करके एक बच्चे कल सुबह लेके आना। तो उस दिन दूसरे दिन सुबह मुरली के बाद बाबा ने फौरन पूछा कि किसी ने निबंध लिख लिया है, ऐसे लिख लिया है? तो सब ने, आप जानते हैं बाबा ने एक बात में कहा है कि मेरे सभी बच्चे एक बात में नंबर 1 है, किसी का भी नंबर 2 नहीं है। नंबर बाकी सब में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, एक बात में सबका पहला नंबर है, वो है बहाने बनाने में। बहाने बनाने में बाबा ने सबको पहला नंबर दिया है। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही हुआ। सबने बहाना बताया कि बाबा रात को तो देरी हो गई थी, रात को तो लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, इसलिए हमने नहीं लिखा हुआ है। आप जानते हैं हम कमजोरियों को हम बहुत अच्छी तरह से उसकी वकालत करते हैं। और साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान वो कहता है कि जिस भी कमियों का आप वकालत करेंगे ना, उस कमी को आप कभी भी जीत नहीं सकेंगे। हम अपनी कमियों की हमेशा ही वकालत करते हैं और इसलिए हम अपनी कमियों के ऊपर कभी जीत नहीं पा सकते हैं। तो बाकी सब ने तो लिखा नहीं। जगदीश भाई ने 4 पेज का ऐसे लिखा हुआ था। तो बाबा जगदीश भाई ने हाथ खड़ा किया कि बाबा मैंने लिखा हुआ है, मैंने होमवर्क किया हुआ है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाकी सबको तो बिजली नहीं थी और तुम्हारे पास बिजली कहाँ से आई, कैसे तुमने लिखा? तो कहा कि बाबा मैं सोच रहा था कि बाबा ने होमवर्क तो दिया हुआ है, ये होमवर्क दिया हुआ है तो करना तो चाहिए, बिजली नहीं है तो क्या करूं? तो वो उस टाइम पर ब्रिज कोठी में ऊपर रहते थे, पांडव भवन जाने का रास्ता जो है ना, वहाँ पर बस पहले जहाँ टैक्स लेते थे पहले उनके नज़दीक में ब्रिज कोठी है, वहाँ से नीचे से ऊपर जाने का रास्ता है। तो कहा कि बाबा यहाँ अंदर ब्रिज कोठी में बिजली नहीं थी तो रास्ते की लाइट चालू थी, रोड लाइट्स जिसको कहते हैं, वो रोड लाइट्स चालू थी। तो मैं नीचू जा कर के रोड लाइट्स के अंदर बिजली का जो थंबा था उसके नीचू में बैठ कर के मैंने 3-4 पेज का ये ऐसे लिख दिया है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे तुमने ये होमवर्क किया ना, इसलिए बाबा तुमको वरदान के रूप में वरदान देता है कि बाबा का ज्ञान जो भी है ना उसको संजय के रूप में तुम बाबा का ज्ञान को शब्द स्वरूप में, साकार स्वरूप में, किताबों के रूप में लिखेगा। तो ये वरदान क्यों मिला?
वरदान क्यों मिला? होमवर्क किया इसलिए। हम लोग होमवर्क आदि के बारे में इतने चिंतित नहीं हैं। सुन लेते हैं कि हाँ ये करना है करना है करना है करना है, परंतु क्या होता है? पुरुषार्थ करना ही होगा। बाबा ज्ञान समान देता है सबको, परंतु नंबर जो बन जाते, बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा ही है कि नंबर बाबा के ज्ञान के आधार पर नहीं बनते हैं। बाबा किसी को प्रेफरेंस देते हैं, किसी को नहीं। बाबा के वो द्रोणाचार्य जैसे नहीं थे कि द्रोणाचार्य अपने बेटे को ज़्यादा ज्ञान देते थे और दूसरे को कम देते थे, ऐसा यहाँ नहीं है। बाबा सबको एक समान ज्ञान देते हैं और सबको आगे आने की समान अपॉर्चुनिटी, हाँ, चांस सबको समान मिलता है। हम कम ले लेते हैं, कम ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, उसके आधार पर है। और इसलिए अगर आगे बढ़ना है, बाबा ने तो कल इतना भी कह दिया ना कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट भी हो सकता है। बाबा वो चैलेंज भी कह देते हैं। और ऐसा जो पुरुषार्थ करेंगे उसको बाबा मदद भी करने लिए तैयार है। पर तो हम क्या होता है, लास्ट आने वाले, हम पीछे लास्ट ही समझते हैं अपने आप को, और लास्ट सो फास्ट के बदले में लास्ट सो लॉस्ट हो जाते हैं। ये हकीकत है। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। स्कूलों में भी ऐसा होता है। हाँ, मैं भी कॉलेज में प्रोफेसर था तो मुझे मालूम है कि अगर कोई हम स्टूडेंट्स को होमवर्क देते थे और होमवर्क नहीं करके आते थे तो हम उसको, क्या होता था, आपसे भी स्टूडेंट्स थे ना, हाँ रमेश भाई, क्या होता था, पनिशमेंट मिलती थी ना स्कूल में। तो बाबा तो पनिशमेंट नहीं देते हैं, पर तो हमने अपने आप को अपनी जात में इम्प्रूवमेंट करना हो, बाबा ने एक अव्यक्त और मुरली में ही बताया है कि अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए अपने ऊपर अपनी निगाहें जो है ना, हाँ, वो स्ट्रांग रखो। और अगर कोई गलती किया तो उस गलती के एहसास के रूप में अपने आप को पनिशमेंट दो। अपने आप को पनिशमेंट देंगे ना तो फिर वो गलती दोबारा नहीं होगी। ये भी बाबा ने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सेल्फ पनिशमेंट की सजा, अपने आप को सजा करने की, और ऐसा कहीं है, हमारे कई बहन भाई है, उन्होंने नक्की किया हुआ है कि आज रोज़ की मुरली सुनेंगे, नहीं, जब तक मुरली सुनेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे व्रत लेते हैं, ऐसे ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं, और इनसे क्या होता है कि पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। कल भी बाबा ने कहा कि अभी चलने का पुरुषार्थ छोड़ो, अब तो उड़ने का पुरुषार्थ करना है। तो उड़ने के पुरुषार्थ के अंदर इस प्रकार से अपने आप को, हाँ, इस प्रकार से तैयार कीजिए। तो बाबा ने कल 2 लिस्ट बनाने को कहा हुआ है, तो लिस्ट बनाएंगे। एक बाबा ने जो कहा है, हाँ, अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। दूसरा आगे कहा हुआ है, हाँ, कि सद्गुरु है, बाप के द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। तो खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। बाबा ने तो उसी टाइम पर इंस्टेंटली लिस्ट बनाने को कहा, लिस्ट लाई, स्मृति में लाने को कहा। हम तो रात को मुरली सुनी, 8 बजे के समझो सुनी, 8 सवा 8 बजे, अभी 12 साढ़े 12 बज रहा है। हाँ, मतलब कितना घंटा हो गया, तो भी हमारे बुद्धि में इतना स्पष्ट लिस्ट नहीं आई हुई है। तो ये 2 लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाएंगे ना, इनसे हमें मालूम पड़ेगा, देखो हमको क्या क्या भाग्य के रूप में और क्या क्या मतलब खजानों के रूप में मिला हुआ है। इसकी गहराई में जाएंगे ना, तो जैसे हमारे ज्ञान के अंदर साइलेंस और पीस, पीस और साइलेंस के बीच में क्या फ़र्क है, उसकी भी हम गहराई में जाते हैं। कहते हैं डेड साइलेंस, ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में, डेड साइलेंस कहते हैं, कभी डेड पीस नहीं कहते हैं। कारण क्या है? डेड साइलेंस और पीस, साइलेंस और पीस में कोई फ़र्क है ना। इस प्रकार से बाबा ने जो 2 लिस्ट अलग अलग निकालने को कहा है, तो भाग्य की लिस्ट में क्या क्या बातें आ सकती है, और सर्व खजानों की खान जो बाबा से मिली हुई है, उस खान के आधार पर वो खजाने क्या क्या हैं। क्या भाग्य की लिस्ट और खजानों की लिस्ट एक ही होंगी या अलग अलग होंगी? सोचना है इसके ऊपर। और जब लिस्ट बनाओ ना, तब उसके बारे में ऐसा ना हो कि सबको दोनों ही लिस्ट में टके शेर खाजा, टके शेर भाजी के माफिक, दोनों की लिस्ट एक कर दो, ऐसा नहीं। ऊपर लिख दो भाग्य और खजानों की लिस्ट करके दोनों को एक कर दो, ऐसा नहीं। बाबा ने 2 बातें अलग कही हुई है, तो ज़रूर उसमें कुछ भेद है, फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है उसको समझना पड़ेगा, और उसके बाद यथार्थ लिस्ट बना सकेंगे। तो बनाएंगे लिस्ट,
हाँ, जो ये लिस्ट बनाएंगे और ये होमवर्क कर देंगे, ये पहला होमवर्क है, सरल होमवर्क, उसमें और कुछ पुरुषार्थ नहीं करने का है। तो बनाएंगे ना लिस्ट? हाँ जी, क्या कहते हैं? आप बनाना ना, क्योंकि बहुत जिस मुरली को सुनाने में बाबा को 1.5 घंटा लगा, उसके ऊपर मुझे समझाने में 1 घंटा मिलता है। आप बताइए कैसे होगा? तो इसलिए अभी भी कितना बज गया, 12:15 तो बज गया, तो इसलिए आधा घंटा ही रहा हुआ है। तो बाकी बातें आगे है, लिस्ट आप बनाइए ना, आपने सुना हुआ है ना। फिर बाबा ने आगे क्या कहा हुआ है मालूम है ना? हाँ, माया का रूप क्या क्या आ सकता है, ये भी बाबा ने कहा हुआ है कि पपेट शो के रूप में आता है यहाँ, कार्टून शो, पपेट शो और कार्टून शो। तो ये भी एक लिस्ट बनानी चाहिए कि माया किस किस रूप में आती है, जिसको बाबा ने कह दिया पपेट, 3 बातें कही हुई है, पपेट शो, कार्टून शो और तीसरा कागज का शेर। तो माया का रूप किस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि जब माया एक्चुअल सामने आती है ना, तब हम पहचान नहीं सकते। वो तो पहले से ही उसकी लिस्ट बनी हुई होंगी ना, तो क्या हो जाएगा, माया को पहचानने में, आई हुई परीक्षा को पहचानने में चांस, मदद मिल जाएंगी। तो इसलिए माया के भी विभिन्न स्वरूप, बाबा ने 3 स्वरूप के माया को कहा हुआ है, पपेट शो, कार्टून शो और कागज का शेर। तो इन तीनों का स्वरूप जो है यहाँ, किस रूप में, किसको पपेट शो कहे, किसको कार्टून शो कहे और किसको कागज़ का शेर कहे, और इस प्रकार से। और बाबा ने आगे भी कहा, अभी क्या करना है, हाँ, समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बनना है। और अनुभवी मूर्त बन करके क्या चैलेंज करना है, समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। ये हमारे में ताकत है, हम समय को चैलेंज करें, हम प्रकृति को चेंज करें और माया को चैलेंज करें। आओ, हम तो विजयी है, हम आपको चैलेंज करते हैं। इस प्रकार से चैलेंज करने की शक्ति है हमारे में। आप चैलेंज करेंगे ना, तो जरूर आपके सामने माया जल्दी आएंगी। बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है, होशियार विद्यार्थी होता है ना, हमेशा ही माया को चैलेंज करेगा, आओ माया आओ, मैं तेरे पर विजय प्राप्त करूंगा ना, तो मैं आगे के स्टैंडर्ड में, आगे के दर्जे में आगे जाऊंगा। तो होशियार विद्यार्थियों में ये हिम्मत होती है कि माया को चैलेंज करने की। माया को चैलेंज करने की हिम्मत किसमें है, जरा हो तो हाथ खड़ा करे। सब में नहीं होंगी, मैं आपको बताऊं। और ये बात ध्यान रखना, चैलेंज किया तो माया जल्दी पहले आपके पास ही आएंगी। बाबा ने कहा हुआ है कि आप जिस बात के लिए रख दो ना, वो माया समझेगी मेरे के लिए रखा हुआ है। साकार अव्यक्त मुरली में, अव्यक्त बाबा की एक मुलाकात में बाबा ने कहा हुआ है कि कोई भी बात के, माया के आने के लिए कोई भी बात रखो नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा छुट्टियां नहीं लेते हैं, बाबा ने उसमें कहा है छुट्टियां नहीं लेते। क्यों नहीं छुट्टियां लेते हैं? कि अगर बीमारी आ जाए तो नौकरी में से छुट्टी नहीं मिलेंगी और पगार हमारा कट हो जाएंगे, इसलिए छुट्टियां जमा रख दो। तो बाबा ने कहा ऐसे जमा रख देते तो माया को मालूम है उसके पास छुट्टियां हैं, मैं जाऊं उसके पास और बीमारी के रूप में उसको अटैक करो। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि माया के आने का कोई भी गेट खुला नहीं रखो। अगर खुला रख दिया ना, तो उस रास्ते से माया आपके पास अवश्य ही आएंगी। तो इसलिए बाबा ने कल चैलेंज कहा हुआ है, हम समय को चैलेंज करना। कि बाबा ने कल समय की तो चैलेंज दिया है कि 6 मास में तैयार होने के लिए आह्वान दिया है। तो बाबा ने इसलिए कहा है कि विजयी की चैलेंज करो। अरे हम विजयी हैं, और इस प्रकार से चैलेंज करो। और फिर कल बाबा ने 2 बातों के बताया कि बाबा के पास 2 ग्रुप आते हैं। हाँ, 2 साल पहले मोहिनी बहन जब बाबा के पास गई थी ना, तो बाबा के पास उन्होंने 5 व्यक्तियों को देखा। मोहिनी बहन ने कहा कि अनुभव में, बाद में संदेश में सुनाया कि मैंने कभी उनको देखा नहीं था। बाबा ने पूछा, बाबा ने पूछा कि इनको जानती हो, ये कौन है? तो कहा नहीं, मैं नहीं जानती हूँ।
तो बाबा ने कहा कि ये प्रकृति के 5 तत्व है ना, ये साकार स्वरूप आग लेकर के आए हुए हैं और कहते हैं कि अभी तक तो हम अकेले अकेले वार करते हैं, अभी हम पांचों ही इकट्ठे जा कर के अपना तमाशा दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ऐसी प्रकृति भी इंतजार कर रही है, वो भी कहती है कब हम अटैक करें। तो इसलिए बाबा ने पूछा हुआ है कि समय, प्रकृति और माया, इन तीनों भी बाबा को कहते रहते हैं, क्योंकि माया को मालूम पड़ गया है, बाबा ने कहा है कि मेरा अभी राज्य जाने वाला है, इसलिए इन तीनों को मालूम हो गया, तो इसलिए वो भी कहते हैं कम समय, कम पूरा होने वाला, कब कब होगा। और प्रकृति भी और माया तीनों ही डेट पूछते हैं। और दूसरा ग्रुप कौन सा है, एडवांस पार्टी वाला, वो भी पूछता रहता है हाँ कि कब होगा। तो फिर क्या बताएं, बाबा इसलिए कहते हैं कि आप बच्चों को डेट बतानी है, तो इसलिए क्या होगा डेट फिक्स करने के लिए पूछा। और मुरली में भी आया हुआ है कि बाबा ने हम 3 भाइयों को, हाँ, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई और हमको पूछा कि डेट फिक्स हो सकती है या नहीं हो सकती है। और अचानक होगा, परंतु फिर भी डेट फिक्स करने से क्या होता है, पुरुषार्थ में तीव्रता आ सकती है। उसी के हिसाब से बाबा ने डेट के रूप में बताया, फिक्स करने के लिए कहा है। और अभी यहाँ तो डेट फिक्स करने से क्या होता है, सफलता भी मिलती है, बाबा ने उसकी सारी महिमा किया हुआ है। फिर बाबा ने जो मेन बात जो मुरली में कहना था उसके ऊपर बाबा कहना शुरू कर दिया। बाबा ने इतना बैकग्राउंड बनाया, बैकग्राउंड बना करके बाद मेन बात पर बाबा आए हुए हैं। बाबा ने कहा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, हम सबके स्मृति में ज्ञान तो है ही है, परंतु हम सब पांडव हैं। 5 पांडवों के साथ कर्ण भी पांडव था, आपको मालूम है ना, महाभारत में कर्ण भी पांडव था, परंतु उसको एक श्राप था कि समय पर जो है ना वो ज्ञान को भूल जाता था। हम सब भी ऐसे ही कर्ण जैसे ही है, हम समय पर ज्ञान भूल जाते हैं, बाकी आगे पीछे और औरों को राय सलाह देने में हम बहुत अच्छे पंडित हैं। राय सलाह देने में किसी ने पूछा नहीं हुआ होगा ना, तो भी हम राय सलाह दे देंगे, अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे ऐसे। हाँ, हम राय बहादुर बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा बाबा ने हमारी पहली सर्विस मीटिंग जो है ना उसका उद्घाटन किया, पहली मीटिंग में ऊपर पांडव भवन में, जिस कमरे में अभी निर्वैर भाई रहते हैं ना, उसमें कमरे में आकर के बाबा ने पहली सर्विस प्लानिंग की मीटिंग का उद्घाटन किया। तो बाबा ने कहा कि मैं आज चूहों की मीटिंग में आया हूँ। तो हम सब ने कहा बाबा ऐसा कैसे आप कहते हो, हम सब चूहे हैं क्या, आप ऐसा कहते हो कि मैं चूहे की मीटिंग में आया हूँ। तो बाबा ने कहा कि हाँ, आप बच्चे चूहे जैसे ही हैं, एक बात में। तो हम सब ने पूछा कौन सी एक बात में हम सब चूहे जैसे हैं। तो बाबा ने कहा कि चूहों ने भी एक बार एक मीटिंग किया था, सर्विस प्लानिंग मीटिंग किया था, और उसमें बात निकली कि बिल्ली जो है ना, बिल्ली हम सबको खा जाती है, तो इसलिए बिल्ली के गले में घंट बांधना चाहिए। वो सभी चूहों ने एक मत से पास कर दिया। हाँ, राय बहुत अच्छी निकली कि बिल्ली के गले में घंट बांधना चाहिए, परंतु चूहों ने ये नक्की नहीं किया कि बिल्ली के गले में घंट कौन बांधेगा। इस प्रकार से आप सब राय बहादुर राय निकालेंगे, बाबा ऐसा होना चाहिए, बाबा ऐसा होना चाहिए, बाबा ऐसा होना चाहिए, जैसे कि बाबा को करना होगा। हाँ, करण करावनहार में करावनहार हम हैं और बाबा करणहार है, हम बाबा को राय देते, बाबा ऐसा होना चाहिए, बाबा ऐसा होना चाहिए, बाबा ऐसा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा आप सब चूहे हैं और चूहों की मीटिंग में मैं आया हुआ हूँ। आप कभी भी ये नक्की नहीं करेंगे कौन ड्यूटी फिक्स कभी नहीं करेंगे, ड्यूटी और टाइम कभी फिक्स नहीं करेंगे, इसलिए मैं चूहे की मीटिंग में आया हूँ। तो इस प्रकार से हम भी सब राय तो निकालते रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान भी जो है ना हमारे पास बुद्धि में सबको रहता है, परंतु समय पर ज्ञान भूल जाता है। सबको मालूम है ना क्रोध नहीं करना चाहिए, सबको मालूम है रोना नहीं चाहिए, तो क्या होता है समय पर क्या होता है, समय पर हम भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा को एक बहन ने कहा कि बाबा हम रोते भी है ना तब हम आपको भूलते नहीं हैं।
बाबा ने कहा ये गलत बात है, जो रोता है उसको उस टाइम पर मेरी याद कभी नहीं हो सकती, अगर मेरी याद है तो उसको कभी रोना नहीं आ सकता है। वो बहन कहे कि नहीं बाबा आपको क्या अनुभव, हमको अनुभव है। बाबा ने कहा कि हाँ मुझे रोने का अनुभव नहीं है, बाबा को रोने का अनुभव होगा। कई बातों का बाबा का अनुभव नहीं है, कई बातों का बाबा को अनुभव नहीं है। बाबा को लिस्ट बनाओ ना तो बहुत अच्छी लिस्ट है। हम सबको झूठ बोलने के अनुभव है, बाबा को झूठ बोलने का अनुभव होगा? तो कई बातों में हम सर्वशक्तिवान हैं, बाबा नहीं है। हम झूठ बोलने में, क्रोध करने में, मोह में, माया में फंसने वाले, देह अहंकार का देह अभिमान हम कर सकते, बाबा कर सकता है? तो कहाँ से वो सर्वशक्तिवान हुआ? हम ही सर्वशक्तिवान ज़्यादा है। ऐसे कई बातों 84 जन्मों के चक्कर में हम आ सकते हैं, बाबा आ सकता है? सतयुग में भी नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से अपने आप को भी नशा, ज्ञान का नशा रखो तो अच्छी बात है। कई बातों में बाबा ने कहा हुआ है ना, दादा विश्वरतन को, दादा आनंद किशोर को लिखा कि आप बच्चे तो एक बात के सागर भी हैं। बाबा ने लिखा उनको कि आप बच्चे तो भूलों के सागर हैं। बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल हम बच्चों को दिया है, हम बच्चे भूलों के सागर हैं, बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा ने फिर भी कहा है कि बुद्धि में ज्ञान तो रहता ही है, नशा भी रहता भी है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी जैसे सोने में सुहाग ऐड करना है ना, ज्ञान, नशा और निश्चय उसके अंदर क्या ऐड करने को कहा? चलन और चेहरे से दिखना जो चाहिए। आगे चेहरे को बाबा ने चित्र भी कहा हुआ है। जब पार्टियों से मुलाकात किया है ग्रुप विंग वालों के साथ, चलन और चेहरा के बदले में चित्र भी कहा हुआ है। तो चलन, चित्र, चेहरा जो भी कहो, उसके अंदर अभी क्या होना चाहिए? स्मृति में आता है, लेकिन अब स्वरूप में भी आए। ज्ञान जो है ना हमारे स्वरूप में, व्यवहार में, प्रैक्टिकल स्वरूप में आना चाहिए। ये हकीकत है। ज्ञान अगर हमारे स्वरूप में आ जाए ना, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमने अभी की बात बताऊं, सन्यासी लोग सभी आए हुए थे। हम काफ़ी 70-80 बहुत अच्छे नामी ग्रामी सन्यासी आए हुए थे। कहीं उसमें महामंडलेश्वर आदि भी थे, कहीं बड़े बड़े महंत थे, कहीं अपने अपने संप्रदाय के हेड थे। उन सब को हम सब ने भी भाषण किया। हमारे भाषण में पंडिताई आदि ज़्यादा थी। दादी जी ने, बाबा ने थोड़े ही दिन पहले बताया था ना दादी प्रकाशमणि के बारे में कि वो स्नेह का स्वरूप है। तो स्नेह, प्रेम, शक्ति, दे शक्ति है। तो यहाँ पर दादी जी ने जो भाषण किया एक दिन पहले, विदाई देने के पहले एक दिन पर पहले जो भाषण किया, उसमें इतना श्रेष्ठ स्नेह स्वरूप बन करके, स्नेह के रूप में शक्ति, स्नेह के रूप में उनके सन्यासियों को दिया। बहुत सुंदर स्नेह। और कई सन्यासियों की आंखों में हमने स्नेह के आंसू भी देखे। ये बहुत कठिन बात है, सामने वालों के दिल में उसकी आंखों से स्नेह के आंसू गिराना। मैं 2 चमाट लगाऊं और सामने वाला रोना शुरू करे और उसकी आंखों में आंसू आ जाए, वो तो कॉमन है। परंतु स्नेह की शक्ति के आधार पर ऐसे महामंडलेश्वर जैसे बड़ों के, कल भी अमीर जन भाई और सब बता रहे थे सन्यासियों का, प्रेम बहन आदि, कि सन्यासियों को कितना पानी पानी होकर के गए। तो हकीकत हमने देखा, उनकी आंखों से पानी बरसने लग गया। और एक ने तो कहा, एक सन्यासी मेरे बाजू में बैठे हुए थे, महामंडलेश्वर थे, इन्होंने कहा कि ऐसा स्नेह तो हमने अपने बचपन में अपनी माँ से देखा था। ऐसा स्नेह हमने बचपन में हमारी माँ से देखा था। उसके बाद हम बड़े हो गए, अभी सन्यासी बन के हमको कौन स्नेह दे सकता है? हमको तो ज्ञान मिल सकता है, बाकी सब मिल सकता है। हम परंतु उन्होंने कहा कि दादी जी की आंखों से, दादी जी के बोल से हमको स्नेह मिला। और उसमें भी दादी जी ने दूसरे दिन कहा कि मैं आपको क्या कहूँ, संत कहूँ, महात्मा कहूँ, या क्या कहूँ, मैं आपको भाई कहूँ? तो सब ने हाँ कहा, हाँ मुझे, हमको आपके भाई कहो, भाई कहो, भाई कहो।
और सभी भाई के स्वरूप में। बाकी सन्यासी लोग कभी किसी के भाई बहन आदि के स्वरूप में नहीं आते। और दादी जी दूसरे दिन इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड करके, जब दादी जी दूसरे दिन लास्ट में जब स्नेह मिलन था उसमें दाखिल हुए, तो सभी सन्यासी ऐसे, नहीं तो वो अपने गद्दी के नशे में होते हैं, कभी भी खड़े होकर के किसी को रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं दे सकते, नहीं देते हैं। वो सब के सब सन्यासी जो है ना खड़े हो गए और सब दादी को दादी माँ दादी माँ दादी माँ कहने लगे। तो ये जो है ना स्नेह देना, स्नेह का स्वरूप बनना, ज्ञान का भी स्वरूप बनना, शक्ति का भी स्वरूप बनना, वो बहुत कठिन बात है। हम लोग ने ब्रह्मा बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही। एक बहन ने ब्रह्मा बाबा को पूछा कि बाबा, बच्चे तूफान करते हैं ना तो चमाट तो लगानी पड़ती है ना, उसमें कैसे विकर्म बनता है? बच्चे को सुधारने के लिए मैंने चमाट लगाई, उसमें क्या हो गया? हमारे पास पहले जब वाटरलू मेंशन में सेवा केंद्र था ना बॉम्बे में, तब छोटे बच्चों का भी क्लास चलता था। तो छोटे बच्चों का क्लास चलता था, उसमें छोटे बच्चे भी आते थे। तो बच्चे ज्ञानी बन गए। तो एक दिन क्या हो गया, एक बच्चे ने घर में चाय का जो कप होता है ना वो तोड़ दिया। तो माँ को गुस्सा आया। तो माँ ने चमाट मारने के लिए ऐसा हाथ किया। तो बेटे ने कहा कि हाँ माँ मुझे चमाट मार। तुम मुझे एक चमाट मारेंगी, शिव बाबा तुमको 1000 चमाट मारेगा। तो उस माँ ने क्या किया मालूम है? दूसरे दिन से उस बच्चे को क्लास में भेजना ही बंद कर दिया। कि वो क्लास में जाता है तब वो ज्ञानी तू आत्मा बनता है ना, तब मुझे मना करता है ना कि एक चमाट मार तो तुमको शिव बाबा 1000 चमाट मारेंगे। हम भी ऐसे ही हैं। क्रोध में आकर के इस प्रकार से सामने वालों को जीत सकते हैं, जीतने का प्रयत्न करते हैं। तो स्नेह की शक्ति के आधार पर, प्रेम की शक्ति के आधार पर जीतना, हमारे व्यवहार के आधार पर सामने वालों का दिल जीतना, वो बहुत कठिन बात है। और यही ज्ञान का सच्चा सबूत है कि हमारे व्यवहार में प्रेम, शक्ति, आनंद आदि जो है हम औरों को दे सके। यही है हमारे चलन और चेहरे के बारे में जो कहा हुआ ना। हाँ, तो उसके आधार पर क्या होगा? हाँ, बाबा ने कहा हुआ है साधारण दुनिया के आदमी भी होता है। बाबा ने कहा है कि साधारण साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है, उसका कुछ न कुछ न्यारा माँ बाप मिलेंगे। हम सब अच्छे बच्चे चाहते हैं, बराबर है नहीं? यहाँ कहीं माँ बाप बैठे हुए हैं, सभी माँ बाप की इच्छा यही होती है कि हमको अच्छे बच्चे मिले। परंतु कभी ये सोचा हुआ है कि अगर हम अच्छे माँ बाप नहीं बनेंगे तो हमको अच्छे बच्चे कहाँ से मिलेंगे? और इसलिए उस बच्ची ने लिखा कि सतयुग में हमको अच्छे माँ बाप मिलेंगे। तो क्या है, बुराई और अच्छाई ये दोनों ही हमारे साथ साथ चलती है। हम अच्छे बनेंगे तो हमारे अच्छाई दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होंगी, हमारे में बुराई होंगी तो क्या होता है? बुराई भी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होती है। मैंने कई बार ज्ञानामृत में भी अपने मेरा ऑफिस का अनुभव लिखा हुआ है कि मैं मेरे एक क्लाइंट के पास गया था। तो उसके क्लाइंट ने हमने बताया कि तुम्हारे मुनीम जी ने ये भूल किया हुआ है, छोटी सी भूल थी। तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर था कंपनी का, उसने वो अपने चीफ अकाउंटेंट को बुला करके उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया। तो मुझे भी लगा कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर ने इतनी छोटी बात के लिए इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जब मैं उनसे मीटिंग पूरा करके मैं फिर वो चीफ अकाउंटेंट के पास गया और मैंने उनको कहा कि भाई सॉरी, आज मेरे लिए आपको ये गुस्सा सुनने को मिला। तो उसने कहा मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। बॉस ने भले कितना भी गुस्सा किया, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा क्यों? तो क्या, वो तो कुत्ता तो भौंकता ही रहता है ना। उस दिन से मैंने नक्की कर दिया कि मैं अगर गुस्सा करूंगा तो सामने वाला क्या समझेगा, क्या समझेगा? हाँ, कुत्ता तो भौंकता ही रहता है। तो उस दिन से नक्की किया कि क्रोध करूंगा हाँ तो सामने वाला को मेरी शिकल से क्या दिखाई पड़ेगा? मेरी शिकल से क्या दिखाई पड़ेगा कि ये कुत्ता भौंक रहा है। फिर क्या होगा?
हाँ, क्रोध करने की ताकत दिल होगी? हाँ, कुत्ता बनने की किसी को इच्छा होगी? तो ये चेहरा ही है ना, चेहरे से ही उस व्यक्ति ने भी बोल दिया वो तो कुत्ता है, भौंकता ही रहता है। यही ये बताता है, चेहरा जो है ना हमारा, चेहरा और चलन जो है ना वो बहुत कुछ बता देता है, हम छिपा नहीं सकते हैं, ये हकीकत है। इसलिए बाबा ने कहा है ना कि अभी चेहरा और जो है ना वो स्वतः ही प्रत्यक्ष हो, और यही बाबा होमवर्क के रूप में निमित्त विशेष बच्चों को दे रहे हैं, निमित्त बच्चों को दे रहे हैं। पहली लाइन वाले, बाकी बाबा ने सबको कहा है। तो कल और बाबा ने ये 6 मास का रखा है, लक्ष्य पक्का रखो, बाप दादा की ये चैलेंज है। हाँ, तो बाबा ने ये कल का होमवर्क दिया हुआ है कि हमारा चेहरा और चलन जो है उसमें क्या कहा, आगे भी टाइम दिया हुआ है ना। हाँ, बाबा कितना टाइम देते हैं? 6 मास में रिजल्ट देखना चाहते हैं। तब मुझे याद आया कि आज से 2-2.5 साल पहले, 2-3 साल पहले समझो, बाबा ने ऐसा ही अपने में परिवर्तन लाने के लिए 6 मास का टाइम दिया था। 75% परिवर्तन लाने का 6 मास दिया हुआ था, आप सबको याद होगा। और 6 मास बराबर 11 मार्च को पूरा हुआ था, और 12 मार्च को बाबा अव्यक्त मुरली बाबा की चली। बाबा ने कहा कि 6 मास में 75% परिवर्तन करके कईयों ने नहीं दिखाया हुआ है, बाबा ने छोड़ दिया। उसके बाद बाबा ने दूसरा एक प्रयोग किया, बाबा ने 1 मास का चार्ट रखने के लिए सबको कहा था, होमवर्क दिया था। मैं इसलिए दोनों बातों का रेफरेंस दे रहा हूं कि पहले बार 6 मास का दिया, 75% परिवर्तन करने को कहा, तो 11 मार्च की 6 मास पूरा हुआ, 12 मार्च की मुरली में बाबा ने कोई दंड आदि की बात नहीं कही। परंतु दूसरे साल बाबा ने 1 मास का चार्ट रखने को कहा, तो कईयों ने चार्ट रखा था, कईयों ने नहीं रखा था। तो बाबा ने कहा कि जिन्होंने नहीं रखा हुआ है बाबा उनको 1 मास और देते हैं, और उस 1 मास में चार्ट अपना लिखे। नहीं तो बाबा जिन्होंने सुना हुआ है मुरली, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सुने हुए, और जिन्होंने चार्ट नहीं रखा हुआ है बाबा उनको सजा देगा। ये चार्ट जिन्होंने नहीं रखा था उनके बारे में बाबा ने कहा ये होमवर्क आपने नहीं किया हुआ है, और 1 मास एक्स्ट्रा देता हूँ, अगर इस मास में भी आपने चार्ट नहीं रखा तो बाबा आपको सजा देगा। तो ये बाबा अभी आस्ते आस्ते अपना स्वरूप जो है ना, बाबा के 4 स्वरूप है ना, बाबा हमेशा ही 3 स्वरूप कहता है, बाप, टीचर और सदगुरु, और चौथा स्वरूप है ना, कौन सा है? धर्मराज। वो धर्मराज के स्वरूप को आस्ते आस्ते अपने में इमर्ज कर रहा है। और बाबा ने भी कहा हुआ है कि अभी बाप के रूप में हूँ, तब तक मैं रहम दिल बन सकता हूँ, परंतु धर्मराज बनूंगा उसके बाद मैं रहम दिल नहीं बन सकूंगा। तो बाबा आस्ते आस्ते, जैसे सीजन में परिवर्तन होता है ना, ठंड आस्ते आस्ते बढ़ती जाती है ना, एक दिन में तो नहीं बढ़ती है, उस प्रकार से बाबा अपने स्वरूप में आहिस्ते आहिस्ते परिवर्तन कर रहा है। 2 साल पहले 6 मास दिया, हम 75% परफेक्ट नहीं बने, बाबा ने कोई दंड की बात नहीं कही। पिछले साल बाबा ने होमवर्क दिया कि आपको 1 मास का चार्ट रखना है, जिन्होंने नहीं रखा उनको बाबा ने एक्स्ट्रा 1 मास ग्रेस का दिया, और कहा अभी भी नहीं लिखेंगे उनको मैं धर्मराज के रूप में, धर्मराजपुरी में जब आएंगे तब मैं उनको सजा दूंगा। अब इनसे हमें सीखना होगा कि बाबा ने अभी हम बच्चों को 6 मास का टाइम दिया है, तो क्या करेंगे? हाँ, पुरुषार्थ के रूप में करेंगे या हम बहाने बनाएंगे? बाबा क्या हो गया, ऐसा हुआ, जैसे वो जगदीश भाई का अनुभव है ना, बाकी सब ने कहा कि बाबा बिजली नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, और अकेले जगदीश भाई ने रात को ऐसे लिखा और बाबा ने उसको संजय का टाइटल दिया। हाँ, बाबा ने वरदान दिया। उस प्रकार से हम 6 मास में, बाबा ने कहा इसके आधार पर क्या होगा, 108 की लिस्ट बाबा नाम नहीं अनाउंस करेंगे, तो 108 की लिस्ट का ऑटोमेटिक सबको मालूम पड़ेगा कि ये 108 की लिस्ट में आने वाला है, इतने इसके लिए लायक है। हाँ, हमारे यहाँ चुनाव होता है,
हम बाबा ने चुनाव 3 प्रकार का चुनाव कहा है, स्वपसंद, प्रभु पसंद और लोक पसंद। बाबा ने 3 बात का चुनाव किया हुआ है। स्वपसंद, हम अपने आप को भी सत्युग के लिए लायक है या नहीं। दूसरा है प्रभु पसंद और तीसरा है लोक पसंद। तो ये लोक पसंद की बात बाबा ने कही है कि लोग कहेंगे कि ये 108 की माला में आने के लिए लायक है। तो ये लोक पसंद बनने की बात है। लोक पसंद ही, लोगों ही हमको नक्की करेंगे कि ये 108 में आने वाला है। धर्मराज की बात तो बाद अंत में आएंगी। लोग अभी से, यहाँ से ही हम बच्चों के बारे में, हम बाबा ने कहा हुआ है कि आखिर में क्या होगा, आपका जीवन, आपका चेहरा और आपका ये यज्ञ, अपना ये यज्ञ, तीनों ही शीशमहल हो जाएंगे। और शीशमहल हो जाएंगे इसके कारण क्या हो जाएगा, आपके अंदर जो भी बातें हैं ना, वो आपके चेहरे पर, आपके जीवन के अंदर, वो सारी ही सबको, सामने वालों को प्रत्यक्ष ट्रांसपेरेंट के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो ये चेहरा और चलन के द्वारा जो परिवर्तन करने की बात, जो उसमें जो परिवर्तन करने का बाबा ने 6 मास दिया है। हाँ, तो कौन ये चैलेंज उठाएगा? हाँ, बाबा का ये 6 मास का टाइम दिया है। हाँ, जो चैलेंज उठाने के लिए तैयार हो वो तो हाथ तो खड़ा करे। 6 मास का देखना, मैं कभी हाथ खड़ा नहीं करवाता हूँ, मतलब आज जरा हिम्मत करता हूँ। क्योंकि क्या है, धर्मराजपुरी में ऐसा मैं जाना नहीं चाहता हूँ, परंतु बाबा कहेंगे हाँ कि देखो इन बच्चे ने 6 मास में परिवर्तन करने का, देखो तेरे सामने हाथ उठाया था ना। तो इसलिए गवाही देने के लिए भी जाना पड़े तो मुसीबत हो जाएंगी। और मैं जब बाहर आऊँगा सब कहेंगे हाँ रमेश भाई अच्छा है, धर्मराजपुरी में जाके आया। एक बार क्या हुआ कि हमारा एक कज़िन ब्रदर है ना, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो उसके पास हॉस्पिटल में बैठना था। 10 से 11 मेरा टाइम था। तो मुझे मिलने के लिए मेरे एक क्लाइंट ने फ़ोन किया कि घर में कि मुझे रमेश भाई का अर्जेंट काम है। तो मेरे माताजी ने कहा कि वो हॉस्पिटल में गया है। तो कहा कि कहाँ पर होगा? कहा वो बराबर 11 बजे नीचू आ जाएंगे, आप हॉस्पिटल के नीचू में खड़ा रहना। मैं 11 बजे नीचू आया तो वो मेरा क्लाइंट जो आ गया, मेरे को कहने लगा रमेश भाई आपका बहुत अर्जेंट काम है, आपसे ज़रा प्राइवेट बात करनी है। तो हमने कहा रास्ते में कहाँ बात करेंगे? तो उसने कहा कि ये बाजू की होटल है ना, उसमें जा कर के बैठते हैं, बात करते हैं, मैं चाय पी लूँगा और आपके बात कर लूँगा। तो मैं गया उनके साथ में, उसने बात किया, उसने एक कप चाय पिया, मैंने तो कुछ पिया नहीं। तो जैसे भी बाहर निकला ना, तो मेरा एक दूसरा पहचान वाला निकला। उसने कहा हाँ रमेश भाई अच्छी बात है, आपने अभी होटल में जाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ पिया नहीं। तो ऐसा ही उसने कहा, ऐसा ही कहते हैं सभी होटल से बाहर निकलते हैं, ऐसा ही कहते हैं मैंने कुछ पिया नहीं, खाया पिया नहीं, सब ऐसा ही बोलते हैं। तब से मैंने नक्की कर दिया कि लोगों की लोग पसंद के अंदर ये बात भी ऐसी न हो हाँ कि हम भले होटल में जाए पर कुछ खाए पिए नहीं, पर लोग तो ऐसा ही समझेंगे कि होटल में गया माना कुछ खाया पिया जरूर होगा। ऐसे कैसे होगा होटल में जाए और बाहर ऐसे ही निकले? इसी प्रकार से हाथ खड़ा मैं नहीं करवाता हूँ, क्योंकि धर्मराजपुरी में मैं गवाही देने के लिए भी आऊँ और दूसरा कोई समझ ले गया रमेश भाई कितना मारपीट मिला, मार खाया, कितनी सजाएं खाई। परंतु फिर भी आज हिम्मत कर रहा हूँ, क्योंकि 6 मास की ही तो बात है। तो इसलिए जिन्होंने हाथ खड़ा किया है अपने हाथ की और मेरी लाज रखना कि ऐसा ना हो कि आपके घर ऐसा ना हो कि मैं भी पुरुषार्थ करूँगा अपना, परंतु ऐसा भी ना हो कि आपके पुरुषार्थ के कारण मुझे जाना पड़े। अपने पास पुरुषार्थ की जितनी महीनता बाबा ने बताई हुई ना, इतनी दुनिया में किधर भी नहीं है। तो ये भी पुरुषार्थ की महीनता बहुत अच्छी है। तो इसलिए बाबा ने जो कहा ना 6 मास का पुरुषार्थ करना है। और बाबा क्या कहा है अब इसलिए बाबा ने लास्ट में सारी बात का 2 बातों में, जैसे कहते हैं ना सारा ज्ञान का सार 2 शब्द में है, मनमना भव मध्याजी भव। इस प्रकार से कल सारी बात का मुरली का सार जो है बाबा ने कहा अब साक्षात्कार मूर्त बनो, और दूसरा कहा साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। क्या बनने को कहा? सारी मुरली का सार। हाँ बाबा ने
ये बाबा की महानता है, श्रेष्ठता है। हम सार को विस्तार में ले जा सकते हैं, तो हमारे में वो शक्ति नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि हम विस्तार को सार में लेके आवे। हमने ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि हमारे हाथ में है कि कोई भी बात होती है ना, उस बात को छोटी करना या बड़ी करना हमारे हाथ में है। हम इसमें एक्सपर्ट है कि छोटी बात को बड़ी कर दे, इतनी बड़ी कर दे कि बात मत पूछो, इतनी हम बड़ी कर सकते हैं। पर इतनी बड़ी बात को भी छोटी करना वो बहुत कठिन बात है। और इस प्रकार से विस्तार को सार में लाना वो बहुत कठिन बात है। मैंने साहित्य बहुत पढ़ा हुआ, मैं आपको अनुभव से कह सकता हूँ कि टीकाकार, लिखने वाले आदि जो भी है ना, इन्होंने सार का विस्तार किया हुआ है, तो विस्तार का सार बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। और बाबा में दोनों शक्ति है, सार का विस्तार और विस्तार का सार भी कर सकता है। तो बाबा ने सारी मुरली का विस्तार का सार कह दिया कि अब साक्षात्कार मूर्त बनो और अभी साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। शिव बाबा समान बनने का नहीं कहा है, क्योंकि शिव बाबा तो सतयुग से आएगा नहीं, ब्रह्मा बाबा सतयुग से साथ में हमारे साथ में होगा। इसलिए ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बाप साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। इतना तक लोग हमारे पास, हमारे साथ में हमको देखते हुए उनको ऐसा लगे कि ये तो सचमुच ब्रह्मा कुमार कुमारी है, इस प्रकार से लगना चाहिए। और फिर बाबा ने क्या किया, और भी एक वरदान दिया। कल जो नए बहन भाई आए थे ना, कल आधे से भी ज़्यादा थे, इन सबको भी वरदान दिया कि सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो और उड़ते रहो, जीते रहो और उड़ते रहो। उसके पहले भी बाबा ने कहा ना कि अभी जो है ना, समय की रफ्तार तेज जा रही है। वास्तव में क्या होना चाहिए, रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचता को तेज जाना चाहिए। ये बहुत गुह्य बात है। मैं तो यहाँ यज्ञ में घड़ी घड़ी आता रहता हूँ, कई बार यहाँ रहता भी हूँ। इससे आधार पर कह सकता हूँ कि यज्ञ का जो स्पीड जो है ना, जिस स्पीड से यज्ञ आगे बढ़ रहा है, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और उसी के साथ साथ अपने पुरुषार्थ की, अपने आगे बढ़ने की स्पीड रखना बहुत कठिन बात है। बाबा ने कल तो कह दिया, समय जो है ना हमारी रचना है, वो बहुत समय आगे तेजी से जा रहा है। वास्तव में हमें आगे जाना चाहिए और हमारे आधार पर समय आगे बढ़े। संस्कृत में भर्तृहरि ने श्लोक कहा हुआ है कि सूर्य जो है ना, वो पूर्व दिशा में उसका उदय नहीं होता है, तो जहाँ उदय होता है ना, उसको पूर्व दिशा कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे आधार पर समय सिद्ध हो, ऐसा न हो कि समय के आधार पर हम सिद्ध हो। तो इसलिए हमें समय को सिद्ध करना है। समय हमारी रचना है, हम रचयिता है। इस प्रकार से मास्टर रचयिता, हाँ रचयिता तो बाबा है, हम मास्टर रचयिता है, हमको तेज जाना चाहिए। बाबा ने कल वो भी इशारा दिया। फिर पंजाब वालों से बाबा ने बात किया हुआ है। पंजाब वालों को क्या कहा, ये सामान्य रीति से तो सेवा का इतना लाभ नहीं होता है। सेवा में फ़र्क होता है ना, दुनिया में सब समझते हैं सब प्रकार की सेवा का एक ही रिजल्ट होता है। बाबा ने कहा सभी इस प्रकार की सेवा में इतना लाभ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आते हो उसमें क्या लाभ मिलता है। यहाँ पर एक तो सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े से बड़े परिवार का नशे में रहने का, खुशी में रहने का चांस मिलता है। ये चांस बहुत कम बहन भाई लेते हैं। मैं सच बताऊं, आपको बुरा लगेगा, हम यहाँ पर मुरली में डायरेक्शन में लिखते हैं कि आने के लिए ये 2 दिन, जाने के लिए 2 दिन और बीच में 3 दिन यहाँ रहने के लिए, ऐसा कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, आने के जो 2 दिन होते हैं उसके लास्ट दिन पर आते हैं, और जाने के 2 दिन है उसमें पहले दिन चले जाते हैं। माना यज्ञ तो आपको इतना 2 दिन पहले, 3 दिन यहाँ और बाद में 2 दिन, इस प्रकार से 7 दिन रहने का चांस देता है। हम क्या करते हैं, 1 दिन पहले बाद का भी छोड़ देते हैं, और इसके कारण क्या होता है, 7 दिन के बदले में कोई 4 दिन, कोई 5 दिन। कहीं तो ऐसे हैं, कल सुबह आए थे, रात को मुरली सुनी और रात को 1 बजे चले गए, ऐसे भी कहीं होते हैं। समय ही नहीं देते। समय दिए बिना कैसे हम आगे बढ़ेंगे। पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ को अपना समय तो देना पड़ता है ना।
आम होती है, आम को भी पकने में टाइम लगता है, ऐसा बिना टाइम दिए वो कैसे पकेंगे। ज़्यादा दिन रहने का बाबा ऑफर आपको करता है, पर तो क्या करते हैं, लास्ट दिन आते हैं और पहले दिन चले जाते हैं। कल हमने एक भाई को कहा कि आपको एक बार, उसने नक्की किया, उसने कहा मैंने नक्की किया है सीज़न में मैं एक बार आऊँगा। मैंने कहा ऐसा क्यों किया, तो क्या करूँ, क्या उसने क्या करूँ, बाबा एक बार मिल लिया बहुत हो गया। मैंने कहा आपको आप तो बहुत भाग्यशाली है, आपको बाबा के एक बार मिलने में पेट भर जाता है। यहाँ भी कहीं ऐसे बैठे हुए होंगे, वो समझते होंगे बाबा को एक बार मिल लिया माना हमारा काम पूरा हुआ, ऐसा समझे। एक बार मिलने में पेट भर जाता है क्या, मेरा तो नहीं भरता है। मतलब जितना ज़्यादा बाबा के संबंध संपर्क में आएंगे, जितना बाबा के दृष्टि डायरेक्ट लेने में जो फ़ायदा है वो कहाँ से वैसा मिलेगा घर में रहने। और यहाँ इतने क्लासेस मिलते हैं, इतना सबका बाबा ने जो कहा ना, यहाँ आने से क्या होता है, निरंतर योगी बन सकते हो, पुण्य का खाता जमा कर सकते हो और बड़े से बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का चांस मिलता है। ये चांस तो सबको मिल सकता है जो ज़्यादा में ज़्यादा समय यहाँ इस प्रकार से सेवा के रूप में आकर के रहे तो। परंतु क्या होता है, सचमुच बाबा चांस सबको समान देता है, तो कहीं जो है ना अपने भाग्य के ऊपर, भाग्य विधाता के रूप में बनने में भाग्य के ऊपर लकीर लगाने में होशियार है। मेरी बात के साथ आप सहमत नहीं होंगे। मैं कई भाई बहन भाइयों के भाग्य के बारे में देखता हूँ ना, कईयों के संपर्क में आता हूँ, देखता हूँ कि ये जानबूझ कर कि ये भाई या बहन अपने भाग्य के ऊपर भाग्य विधाता से अपना भाग्य बनाने के आने के बदले में अपने हाथों से अपने पुरुष भाग्य के ऊपर लकीर लगाते हैं। ऐसे भाग्यशाली भी है। फिर बाबा ने क्या कहा, ये तीनों बातों का रिजल्ट करना है। ड्रामा में चांस मिलता है, बाकी चांस कम चांस लेने वाले अभी चांसलर बनो, माना बाबा चांस आगे बढ़ने का सबको देते हैं। मैं सच कहता हूँ, बाबा समान आगे बढ़ने की तक, अपॉर्चुनिटी जो है ना, मैंने ज्ञानामृत में एक आर्टिकल लिखा था, बाबा का सोशलिज्म में क्या होता है, समाजवाद में क्या होता है, सबको आगे बढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाबा का श्रेष्ठ समाजवाद बाबा का है, बाबा सबको समान आगे बढ़ने का चांस देते हैं, परंतु नंबर हमारे आधार पर बन जाता है कि हम ही जो है ना, कई लोग चांस लेते हैं, कई लोग चांस जानबूझ करके जवा देते हैं, और इसके कारण क्या होता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो जाता है। इसलिए बाबा ने कल भी कहा, चांस लो और चांसलर बनो। फिर बाबा ने जो महिला विंग से बात किया हुआ है, उसमें सभी विंग के साथ दोनों बातों में कहा है, अभी कोई नया प्लान बनाओ, चाहे महिला का ग्रुप है, चाहे किसी भी वर्ग के मुख्य बने हुए हैं, तो बाबा ने कहा है, और उसमें बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है विंग वालों को। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारी 18 विंग्स है, महिला विंग है, जूरिस्ट विंग है, ऐसी बहुत सी विंग्स है। मैं समझता हूँ आप अपनी जो भी विंग्स इसलिए बनी हुई है कि आप में जो खूबियाँ हैं, जो आप में प्रोफेशनल या तो जो भी खूबियाँ हैं, जिसके आधार पर बाबा ने कहा हुआ है, आपको आगे बढ़ने के लिए जिस बात को आप ज़्यादा अच्छी रीत से जानते हो, उस बात के आधार पर सेवा करो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए बाबा ने 17-18 विंग बनाई हुई, ताकि उसके आधार पर हमारा पुरुषार्थ सहज हो सकता है। परंतु मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमारी 18 विंग्स है, 17 या 18, उसमें विंग्स में जो विंग्स के मेंबर नहीं बने हुए हैं वो तो हाथ खड़ा करें। बाबा ने आप सबको ये विंग रूपी जो है ना, जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी के द्वारा हम ऊपर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से विंग्स के द्वारा माना आप में जो भी प्रोफेशनल एबिलिटी जो है, कैपेबिलिटी है ना, उस कैपेबिलिटी के द्वारा आप आगे बढ़ सको, इसके लिए ये चांसेस दिए हुए हैं। तो कहीं उसको समझते ही नहीं है, चांस लेना ही स्वीकार नहीं करते। इसलिए बाबा ने कल भी बताया, महिला वर्ग के ग्रुप के लिए क्या कहा कि आप हर एक ग्रुप कुछ न कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर
कोई न कोई गुण व शक्ति का बीड़ा उठावे। हाँ, कोई भी चलन या कोई भी गुण या शक्ति जो है उसके बारे में एक्सपर्टीज, कोई एक में तो एक्सपर्ट बन जाओ। किसी ने एक ने हमको कहा कि हम क्या बने, कि हमने कहा, उसको समझाया था, हमने कहा कोई भी एक बात में एक्सपर्ट बन जाओ। छुरी होती है ना, छुरी में तीक्ष्णता आ जाती है, बाकी किसी को भी वो काट सकती है। ऐसा नहीं है कि घर में सब्जी काटने की छुरी अलग होती है और आलू काटने की अलग होती है, टमाटर काटने की अलग। एक छुरी एकदम तीक्ष्ण होती है तो कुछ भी काट सकती है। इस प्रकार से हम कोई भी एक गुण में एक्सपर्ट बन जाए तो बाकी के सभी गुण, बाकी के सब शक्तियाँ ऑटोमेटिकली हमारे पास आ सकते हैं। किसी एक बात में तो हम एक्सपर्ट बने, जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन ऐसे कहते हैं। इसके बदले में एक में तो मास्टर बने। उस एक गुण के आधार पर, उस एक शक्ति के आधार पर अगर हम पुरुषार्थ करें, उसमें पूरा ही कॉन्सेंट्रेट करें तो बाकी सब गुण और शक्ति सहज रूप में हमारे पास आ सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कल कहा ना कि प्रैक्टिकल में किसी भी प्रत्यक्ष रूप में किसी कोई ना कोई एक गुण या शक्ति, बाबा ने कल ये नहीं होमवर्क दिया हुआ है कि सभी गुणों में और सभी शक्तियों में उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने का एक्सपर्ट बनो। इसलिए महिला ग्रुप को भी ये नक्की करे कि इस गुण या शक्ति को प्रैक्टिकल स्वरूप में हम लाएंगे। इसलिए बाबा ने हर एक वर्ग को एक काम दिया हुआ है। जो जिस विंग के मेंबर होंगे वो अपने विंग के बारे में इस बात का ले लें कि हर एक वर्ग वाले कोई न कोई अपने विशेष फिक्स करे और उसकी आपस में जैसे सर्विस की रिजल्ट नोट करते हो ना, ऐसे आपस में लिखा पढ़ी द्वारा या चाहे संगठन के द्वारा यह चेक करें। हाँ, तो बाबा ने इस प्रकार से अपने आप में परिवर्तन की बात कही हुई है। तो ये भी करना है। इसलिए बाबा ने हर एक विंग को काम दिया है कि हर एक विंग को कुछ ना कुछ अपना प्लान बनाना है और समय फिक्स कर के इतने समय में इतने परसेंटेज में प्रैक्टिकल में लाएंगे। कोई एक तो पहला गुण या शक्ति फिक्स करो, फिर समय फिक्स करो और कितने परसेंटेज में हम लाएंगे। ये एक बात का भी होमवर्क बाबा ने कल दिया हुआ है। कईयों ने कल हमको कहा एक बात का ही होमवर्क, चेहरे और चलन की बात का। मैंने कहा बाबा ने कल बहुत होमवर्क दे दिया है, हम लोगों ने नोट नहीं किया हुआ, ये भी होमवर्क है ना। बाबा ने ऐसा भी कहा है, वो कल के सेवा का प्लान जैसे नोट करते हो ना, ऐसे यह भी करके देना। फिर बाबा ने क्या किया है, जो ग्राम विकास के बारे में भी ये बहुत सुंदर बात कही हुई है, बहुत सुंदर बात कही है कि हम सेवा तो बहुत करते हैं परंतु उसका रिजल्ट है, उसका रिपोर्ट जो है ना हायर अथॉरिटीज़ के पास हम नहीं भेजते हैं। तो कल बाबा ने ग्राम विकास वालों को कहा कि आपने ये जो अच्छा इतना प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस गांव की अच्छी सेवा कर रहे हो, उसका रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि को भेजते हो। ये हमारे एक मित्र ने हमको कहा कि आपकी संस्था के बारे में एक फरियाद है। मैंने कहा बताओ क्या फरियाद है हमारे संस्था में। उसने कहा कि आपकी संस्था काम तो इतना करती है परंतु उसकी पब्लिसिटी इतना करती है, और दुनिया वाले काम इतना करते हैं और उसकी पब्लिसिटी इतना करती है। ये दुनिया वालों की संस्था और आपकी संस्था में ये फ़र्क है। आपने समझा? उसने क्या कंप्लेंट किया कि आपकी संस्था काम इतना करती है और पब्लिसिटी इतना करती है, और दुनिया वाली संस्थाएं जो है ना काम इतना करती है और पब्लिसिटी इतना करती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जितनी सेवा करती हो इतना तो पब्लिसिटी करो। तो कल बाबा ने ये बहुत सुंदर बात कही कि आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऐसे जो है उनके पास अपना भेजो। ये हकीकत है। प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के पास उसकी ऑफिस में हमारे बारे में फ़ाइल है, हमारे बारे में विरुद्ध में अखबार में जो भी आता है उसकी भी वहाँ पहुँच जाती है, परंतु हम जो करते हैं उसका हमारे अखबारों में नहीं आता है, पहुंचता नहीं है। कागज़ भी हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं लिखते हैं, बताते नहीं, ऐसा रिपोर्ट भी नहीं भेजते। इसके कारण क्या है, पॉजिटिव साइड की फ़ाइल हमारे पास प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में कम है और नेगेटिव बात की फ़ाइल बहुत बड़ी है। ये हकीकत है। और इसलिए कल बाबा ने कहा कि हमारी पॉजिटिव बात की भी फ़ाइल प्रेसिडेंट के पास जाए, प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, तो हमारी वो फाइल जो है ना हमारी पॉजिटिव बातों के आधार पर भर जाए। और उसके आधार पर क्या होगा, सरकार भी ये कहे कि नहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छी है।
इसलिए बाबा ने कहा ऐसे बुलेटिन भी तैयार करो। हाँ, बहुत कुछ नहीं करो तो बाकी बुलेटिन बना करके भी भेजो। सबको मालूम भी नहीं पड़ता है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हम कर रहे हैं, उसका मालूम ही नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी सेवाएं हम लोगों ने किया हुआ है, परंतु क्या होता है सारी दुनिया के अंदर हमारी सेवाओं के आधार पर हम अपनी संस्था को, अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है और हमारी दुनिया वालों की हमारे लिए ये सावधानी है, सूचना है, डायरेक्शन है, सजेशन है, जो भी समझो। इसलिए हम अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें, हमारे पब्लिसिटी भी इतनी करें, इसके कारण क्या हो जाएगा, लोगों को हमारे बारे में वास्तविकता का आधार पर मालूम पड़े। तो इस प्रकार से बाबा ने फिर विदेशी बच्चों के भी समाचार सुनाए। आपको मालूम है ना, दादी जानकी ने बताया कि अभी दादी जानकी उधर गए थे केन्या में, नैरोबी आदि वहाँ पर थी। तो उन दादी जानकी ने, बाबा ने पिछले साल बताया था कि कोई भी देश रह ना जाए, उसके आधार पर अफ्रीका के बहन भाइयों की मीटिंग ऑक्सफोर्ड में हुई थी और वहाँ उन्होंने नक्की किया था 2 साल के अंदर हम अफ्रीका के सभी देश जो है ना उसको कवर कर लेंगे। इन्होंने पिछले टाइम बाबा से मिले थे 15 अक्टूबर को, तब बाबा को बताया वहाँ नज़ीर भाई ने कि हमने एक देश में तो देना संदेश दे दिया है, वहाँ सेवा केंद्र के रूप में बहनें भी गई हुई है। अभी दादी जानकी ने बताया कि 20 जितने और देशों के अंदर भी अपना कारोबार, अफ्रीका में बहुत देश है तो अफ्रीका के अंदर और 20 देशों में अपना सेवा का प्लान बनाने का नक्की किया हुआ है कि वहाँ पर अपने सेवा केंद्र शुरू करेंगे। उससे हमको लगा कि हर एक जोन जो है ना, हर एक जोन अपना अपना नक्की करे कि हमारे जोन में कौन से ऐसे बड़े बड़े शहर हैं या बड़े बड़े तालुका प्लेस है, या कई जगह पर तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस भी रह गया है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्लेस या तालुका प्लेस या बड़े शहर कहाँ पर भारत के अंदर भी बाबा का संदेश नहीं पहुँचा हुआ है, ऐसे स्थानों पर सेवा केंद्र या संदेश देने का, पहले गीता पाठशाला के रूप में, फिर उप सेवा केंद्र, फिर सेवा केंद्र के रूप में सेवा करने का प्लान बनाना चाहिए। अगर विदेश के बहन भाई, उसमें भी खास अफ्रीका के बहन भाई ये नक्की कर सकते हैं कि 2 साल में सारे अफ्रीका के सभी देशों के अंदर बाबा का संदेश देने का, नियमित रेगुलर संदेश देने का सेवा केंद्र के रूप में कारोबार हम शुरू कर देंगे। तो क्यों नहीं हम भारतवासी भी ये नक्की करें कि भारत के कनेक्शन में, भारत में जितने भी आपके जोन में या जो भी आपके संपर्क में जो भी तालुका प्लेस आदि जो भी रह गया होगा, ऐसे स्थानों पर भी हम सेवा करने का प्लान बनावे। इसलिए बाबा ने कहा कि इसे किया हुआ है और वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा और साथ साथ अपने चेहरे द्वारा साक्षात्कार, फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराते चलो। वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा, अभी तक ये दोनों द्वारा करते थे, अब बाबा ने फिर से लास्ट में कहा है कि अपने चेहरे और चलन के द्वारा साक्षात फरिश्ते रूप का कराते रहो। और फिर लास्ट में एक और काम दिया हुआ है, वो कईयों के ध्यान में नहीं आया हुआ है। बाबा ने जब कल याद प्यार दिया है ना, उसमें काम दिया हुआ है। बाबा ने बताया हुआ है दुनिया के अंदर दुख, अशांति और भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, ये काम दिया हुआ है, होमवर्क दिया हुआ है। याद प्यार में भी बाबा कल शिक्षक के रूप में बैठे हुए थे, होमवर्क टीचर के रूप में दे रहे थे। लास्ट में भी याद प्यार में भी होमवर्क दे दिया है कि दुख, अशांति और भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। और अब क्या करना है, होमवर्क में क्या करना है कि अभी अति का अंत करके, क्या होमवर्क दिया है, अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसा सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते, सबको नहीं, किसको कल याद प्यार दिया है, ऐसा दृढ़ संकल्प वाले को ही याद प्यार और उनको ही बाबा ने नमस्ते किया है। बाकी सब अपने आप को कह रहे वाह हम कौन है, हमको परमात्मा भी नमस्ते करता है, याद प्यार करता है। वो कल की मुरली में वो हमारा मिथ्या अभिमान है। बाबा ने कह दिया है दुख, पुरुषार्थ में भी तीव्र पुरुषार्थी कहा हुआ है और
दुख अशांति से छुड़ाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। और लास्ट में कहा है दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, अभी अति का अंत करके सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते सबको नहीं है। એટલે मियाँ मिठू बन करके लास्ट के सब समझते स्वीकार मत करना, पहले दृढ़ संकल्प करो। कौन सा दृढ़ संकल्प? कि दुख अशांति और भ्रष्टाचार अति में जा रहा है ना, उसका अंत कर करके सबको मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। सब सत्युग में तो नहीं आएंगे, मतलब सभी मुक्ति धाम में तो वापस जाएंगे ना, तो मुक्ति धाम में सबको वापस जाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा दृढ़ संकल्प करने वाले बच्चों को ही बाबा ने कल क्या कहा? याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे ना तो ख्याल में आया बाबा ने कल कितना होमवर्क दिया हुआ है। सिर्फ चेहरा और चलन की बात नहीं है, बाकी सब बातों के बारे में भी होमवर्क दिया हुआ है। और धर्मराज की सजाओं से बचना हो तो बाबा ने, मैंने बताया ना, पिछले साल से सजा देने का कारोबार शुरू किया है। हाँ, पिछले साल तो बाकी कह दिया कि आखिर में जिन्होंने नहीं अपना चार्ट लिखा हुआ है उसको धर्मराजपुरी में मैं ज़रूर सजा दूंगा। मेरी उस सजा से बचना हो तो आपको 1 मास एक्स्ट्रा देता हूँ, उसमें आप चार्ट लिख लो। तो इस प्रकार से बाबा अभी होमवर्क देते हैं, तो साथ साथ टीचर के रूप में भी पनिशमेंट दे सकते हैं। धर्मराज की तो बात छोड़ दो, धर्मराज शब्द की भी 2 अर्थ है। ज्ञानामृत में हम लोगों ने आर्टिकल लिखा हुआ है, धर्मराज शब्द के भी 2 अर्थ है। बाकी सब धर्म स्थापक है और शिव बाबा धर्मराज है। बाकी सब धर्म स्थापक सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं और बाद में लंबे समय के बाद उनकी राज्य सत्ता बनती है। राज्य सत्ता के आधार पर जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार तो हुआ, गौतम बुद्ध ने स्थापन किया, पर जब तक अशोक सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के निमित्त नहीं बना, राज धर्म जब तक वो नहीं बना तब तक बौद्ध धर्म का प्रचार तीव्रता से नहीं हुआ। रोमन कैथोलिक मैंने क्रिश्चियनिटी जो है उसका जन्म तो हुआ जेरूसलेम में, पर तो रोमन एम्परर्स ने, रोमन राजाओं ने उसको राज धर्म के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद ही उसका तीव्रता से पुरुषार्थ हुआ, प्रचार हुआ। सिख धर्म के अंदर भी ऐसा ही है कि राजा रणजीत सिंह आदि ने उसको राज धर्म के रूप में स्वीकार किया, उसके बाद उसकी तीव्रता से प्रचार हुआ। तो इस प्रकार से राज धर्म बनना चाहिए, राजा के धर्म के इस प्रकार से तीव्रता के उसमें। तो ये जो राज धर्म बाद में बनता है, परंतु शिव बाबा धर्मराज है, माना धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों की स्थापना करके दोनों को हमारे हाथ में सतयुग में देता है। बाकी सभी धर्म स्थापक खाली धर्म सत्ता की ही कारोबार करते जाते हैं। शिव बाबा धर्म सत्ता और राज सत्ता, हाँ, सतयुग की राज सत्ता भी हम बच्चों को देते हैं। वहाँ धर्म और राज सत्ता दोनों एक के हाथ में होते हैं। सतयुग त्रेता में दोनों ऐसा होता है, द्वापर से फिर अलग अलग हाथों में हो जाता है। तो इस प्रकार से धर्मराज वो है, धर्मराज का वो भी है। हाँ, विनाश के बाद हम सबको सजा के रूप में देने वाला भी वो है। तो अभी भी धर्मराज के रूप में धर्म और राज सत्ता का स्थापन कर रहा है, उसी रूप में हम उनको मिल भी सकते हैं। इसलिए धर्मराज की डर भी हमको नहीं हो सकती है कि धर्म और राज सत्ता दोनों हमारा बाप के रूप में स्थापन कर रहा है। तो बातें हैं, समझने की बातें हैं। हाँ, बाबा का ज्ञान तो गोल है, जिसको जिस प्रकार से हम समझना चाहे ऐसा हो सकता है। तो ये कल की मुरली की बात थी, हमको वही ड्यूटी मिली थी। हमको तो 11:45 बजे पूरा करना था, उसके बदले हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।